हेलो एवरीवन। दो तीन चीजें समझ लेते हैं द्रव्य गुण सेकंड में क्या है। लैटिन नेम फैमिली से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। ये लोग क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बना के डबल ट्रिपल क्वेश्चंस बना के मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस पूछते हैं। सपोज उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सरस्वती, जैसे मंडूक ने दिया हुआ है कि सरस्वती किसका पर्याय है। वो आंसर में मंडूक ऑप्शंस में मंडूक नहीं देंगे, वो सेंट्रल एशियाटिका देंगे। तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आपको लैटिन नेम याद ही नहीं है तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। आपको याद होगा सेंट्रल एशियाटिका कि हाँ मंडूकर्णी का नाम है, फिर आपको याद आया कि मंडूकर्णी का पर्याय सरस्वती है, फिर आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस बना रहे हैं वो, उसमें भी 4 ऑप्शंस रहते हैं। सपोज मैच द फॉलोइंग में हमने मंडूकर्णी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुरुचि 4-5 दे दिया, फिर चारों के लैटिन नेम दे दिए। फिर उसके बाद तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ही आपको 5 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आपको लैटिन नेम फैमिली याद है, सबसे पहले तो लैटिन नेम फैमिली सबके याद होने चाहिए, एटलीस्ट मेजर प्लांट्स हैं उनके याद होने चाहिए। ठीक है, अगर वो याद है तो इजी हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आजकल द्रव्य के नाम पूछे ही नहीं जा रहे हैं, सिर्फ लैटिन नेम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमुख कर्म, जो प्रियव्रत शर्मा ने जो प्रमुख कर्म बताए हैं उस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्याय पे आ रहे हैं, और रासायनिक संगठन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। क्योंकि ये क्या करते हैं, सपोज उन्होंने दिया कि मंडूकपर्णी मेद है, पर उस कैसे कर्म करता है वो बॉडी पे। ठीक है, तो फिर उन्होंने दे दिया कि भाई हाइड्रोकोटिलिन केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से, या कोई दूसरा एग्जांपल कि उन्होंने दूसरे दूसरे चेबुलिक एसिड, चेबुलिनिक एसिड, तो उन्होंने 4-5 ऑप्शंस में दे दिए। तो फिर अपन को केमिकल कॉम्पोजिशन अगर याद है तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। थोड़ा क्लिनिकल अप्रोच भी घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फिर स्वरूप स्वरूप से लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्वरूप भी याद होना चाहिए। फिर प्रयोजांक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो सब कुछ इसमें इतनी लंबी टेबल बनी है, बहुत सारे प्लांट्स है, कम से कम 150-200 प्लांट्स है, वो पूरे याद करने हैं। तो हम वो पकड़ेंगे जो डिफरेंट है। कॉमन है, सपोज कॉमन है कि हाँ मंडूकपर्णी हमने इमेज लगाई है, हमने हाँ देख लिया छुप है, तो इतना ज्यादा हाँ मंडूकपर्णी छुप है, इतना डिफरेंट नहीं। जो डिफरेंट है कि लग रहा है नाम से छुप है या लग रहा है नाम से वृक्ष है, लेकिन डिफरेंट होते हैं, तो उनको पकड़ेंगे, उनको याद करेंगे। कॉमन वाले आपको हाँ कॉमन समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये प्लांट है, कि हाँ हरित की सबने देखा है, हरित के वृक्ष है। क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि हरित का स्वरूप क्या है, नहीं पूछते। जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, जो नहीं मिलते हैं या जो बहुत कम मिलते हैं, उनसे ही पूछे जाएंगे। सेम यही प्रयोजांग में भी, यहाँ पंचांग है तो बार बार पंचांग का नहीं पूछा जाएगा। हाँ कोई डिफरेंट है कि भाई कंपिलक का क्या क्या प्रयोजांग है, तो उसका फलरज होता है, डिफरेंट है, ऑप्शंस में भी वैसे दे देंगे, पंचांग, फल, फलरज, बीज। तो आपको हाँ याद करेगा कि हाँ मैंने फलरज पढ़ा था उसका। तो ऐसे डिफरेंट वाले पकड़ेंगे। कॉमन वाले ठीक है, कॉमन वाले आपको देखते ही याद हो जाएंगे, हाँ उसको रटने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट वाले हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इतनी लंबी टेबल देख के, नोट्स में इतनी लंबी लंबी टेबल देखे कि ये तो इम्पॉसिबल है याद करना, तो अब इम्पॉसिबल मत समझ रहे, याद करने की हम कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके एक एक प्लांट करके समझेंगे, उसको याद करेंगे ना, फिर आप रिवाइज करोगे उसको, रोज रिवाइज करना, रोज सोचना कि हाँ अभी सपोज मैंने जब 150-200 प्लांट्स पढ़ा दिए, अब सोचना कि हाँ मैं रोज के 2 प्लांट्स भी पढ़ूंगा। अगर 2 प्लांट्स भी पढ़ोगे आप, तो आपके 1-2 महीने में इजीली कवर हो जाएंगे, और आपको लगेगा हाँ मैंने काफी सारे प्लांट्स अब पढ़ लिए हैं। तो कुछ ना कुछ याद रहता है, रोज एक एक 2-2 रिवाइज करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मंडूकपर्णी से। मंडूकपर्णी का लैटिन नेम क्या है? सेंट्रला एशियाटिका अम्बेलिफेरी। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने कुछ नहीं है, अब याद करना है इसको। लैटिन नेम फैमिली रटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रिक्स से आप याद कर भी लोगे तो फिर आप एग्जाम में जाके और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शंस दे सकते हैं वो। कभी कभी तो इतने क्लोज कि हाँ लैटिन नेम फैमिली में उसका जीनस वही दे दिया, स्पीशीज चेंज कर दी, तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप याद करना सेंटिला एशियाटिका अम्बेलिफेरी। ठीक है, इसका प्रमुख काम क्या है? मेद। स्टार्टिंग इन्होंने एक्चुअली प्रियव्रत शर्मा के अकॉर्डिंग है, प्रियव्रत शर्मा ने ही अपनी बुक में द्रव्यगुण सेकंड में मेद्य जो कर्म वाले द्रव्य हैं उनसे शुरू किया है, तो वही टेबल ये बना दी है कि मेद्य से शुरू किया, तो सारे मेद्य वाले द्रव्य हैं। पर्याय देखो इसके, सरस्वती, सरस्वती वही की
मेद्य है इसीलिए सरस्वती बताया, फिर मंडूक पढ़नी एक्चुअली मंडूक पढ़नी कर लो उसको, मंडूक पढ़नी, ठीक है। फिर मंडूक पढ़नी से वही बताए ब्राह्मी, मंडूकी, तो अश्रीय देश के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया है, ठीक है। दिव्या और महौषधि, ब्राह्मी इन्होंने ब्राह्मी इसको भी बोलते हैं और ब्राह्मी ब्राह्मी को भी जो इंद्री है उसको भी बोलते हैं। इसलिए क्या है कि तो ये बहुत लिमिटेड होती है, ऊपर से रीजन वाइज डिवाइड है कि ब्राह्मी सपोज एमपी में रह रहे हैं तो एमपी में ब्राह्मी उतनी अवेलेबल नहीं है, तो ब्राह्मी की जगह पे मंडूक पढ़ने में यूज कर रहे हैं सेम गुण धर्म होने की वजह से। तो एरिया वाइज भी डिवाइड है कि नॉर्थ में जाओगे साउथ में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, तो इसी अकॉर्डिंग उन्होंने अगर ये भी वही कर्म कर रही है तो इसका नाम भी उन्होंने मंडूपर्णी का भी ब्राह्मी रख दिया है, ठीक है। फिर इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देख लो, हाइड्रोकोटिलिन, एशियाटिका है इसका लैटिन नेम में, तो एशियाटिकोसाइड और वेलेरिन, ठीक है। फिर इसका छुप है, देखो ये जो इमेज दी हुई है मैंने इसलिए इमेज लगा दी है कि आपको इजी हो जाए, एटलीस्ट स्वरूप पकड़ में आ जाए। पहले तो मंडूक पढ़नी, देखो मंडूक पढ़ने का क्या अर्थ है, इसके जो आप लीव्स देखोगे, इसकी लीव्स ऐसे हैं जैसे मेंढक अगर जब बैठता है उसके जो ये जो हाइंड लिव्स होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं, ये इस फॉर्म में, ये जो इमेज दी है, जो लीव्स की इमेज दी है, इस फॉर्म में उसका शेप आ जाता है, तो इसीलिए इसका मेंढक के पैरों जैसा इन्होंने बताया, तो उससे उन्होंने कंपैरिजन किया है कि मंडूक पढ़नी, ठीक है। पत्र कैसे है इसके, मंडूक के जैसे उन्होंने एक कोरिलेशन बताया है, ठीक है। तो इमेज से दो फायदे हैं, एक तो आपका स्वरूप समझ में आएगा, प्लस इसमें जो पर्याय दिए हुए हैं जो उसके स्वरूप के, तो वो भी इजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ये छुप है, देखो फैला हुआ है, घास की तरह फैला हुआ है, ये छोटा है, छोटे छोटा है, तो इसका छुप होगा। मोस्टली जो छुप होते हैं मतलब 90% जो छुप होते हैं उनका पंचांग लेंगे कि ऑलरेडी वो इतने छोटे हैं, उसका अगर अपन मूल और या फिर पत्रे कुछ भी इकट्ठा करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो पाएगा, तो इसीलिए पूरा पंचांग यूज करते हैं उसका। तो छुप के मोस्टली पंचांग याद रखना। फिर इसका वीर्य शीत है, देखो ब्राह्मी और मंडूकपर्णी में एक ये डिफरेंस है, एक तो सारे मेद द्रव्य हैं याद रखना तिक्त रस वाले होते हैं, तो रस पंचक याद करने का, हाँ एक रस पंचक भी मैंने इसमें नहीं दिया है कि कॉमन कॉमन जो इंपॉर्टेंट रस पंचक है वो बाद में एक टेबल दिया उसमें दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट रस पंचक कौन कौन से दिए हैं, प्लस मैं बताती जाऊंगी जो एक एक कर्म वाले हैं ना, सपोज मेद्य है, तो मोस्टली इन सब का रस जो है तिक्त कटु ही रहता है। आप प्रियवंश शर्मा की सेकंड वाली बुक जब मैं आप रिवाइज करो घर पे पढ़ रहे हो, एक बार वो बुक खोलना जो मैं बता रही हूँ कि सबके रस कौन कौन से हैं, तो तिक्त रस वाले मोस्टली हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होगी कि कितने सारे मेद्य रसायन हैं वो तिक्त रस वाले, तिक्त कटु रस वाले, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट वीर्य है, मंडूकपर्णी का शीत वीर्य है और ब्राह्मी का उष्ण वीर्य है, ये एक पॉइंट याद रखना। अगर देखेंगे कॉमनली देखेंगे तो मेद्य ड्रग्स हैं उष्ण वीर्य वाले हैं सारे, लेकिन उसमें मंडूकपर्णी शीत वीर्य वाला है, ठीक। अब सेकंड ब्राह्मी एंद्री देखेंगे, बेकोपा मोनेरी, स्क्रोफोलिएसी। एक तो फैमिली से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्लस जो डिफरेंट फैमिली है वो इजीली याद हो जाएंगे कि स्क्रोफोलिएसी फैमिली का ब्राह्मी है, बस ज्यादा प्लांट्स नहीं दिए गए, तो आपको याद होना चाहिए। अब मेलिफेरी में ठीक है थोड़े बहुत प्लांट्स भी आ जाते हैं, लेकिन स्क्रोफोलिएसी में ब्राह्मी याद रखना। फिर मेध है, फिर ब्राह्मी इसका जल निम्ब, तो ये जल के समीप अवेलेबल होने पर भी इसको जल निम्ब बोलते हैं। फिर इंग्लिश नेम भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, थाइम लीव ग्रेटियोला या इन्नी इंडियन पेनीवर्ट, इंडियन पेनीवर्ट से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, इंडियन पेनीवर्ट। फिर उसके बाद इसमें क्या है, रासायनिक संगठन ब्राह्मीन, हर्पेस्टिन, हर्पोसेपनिन, ठीक है, ये भी छुप है, पंचांग है, वीर उष्ण, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, देखो इसके इमेज एक बार देख लो कि हाँ ये भी छुप है, ठीक है। ये भी जैसे मंडूक पढ़नी है एकदम नीचे बिछा हुआ रहता है वैसे ये बिछा हुआ है,